हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जय हिंद। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम लोगों ने अभी बोर्ड पे आप लोग देख लिए होंगे कि चार टॉपिक लिखे हुए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, VI ग्राफ, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड पावर ऑब्लिक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली 4 टॉपिक से ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, मतलब 90% क्वेश्चन जो है इसी से आएंगे, समझे। और बाकी एक आध दो टॉपिक है इधर उधर से भेज दिया, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा आता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से आता है, ठीक। दूसरा जो है VI ग्राफ से आता है, यानी कि वोल्टेज करंट ग्राफ से आता है, ओके। तीसरा जो है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से आता है। और चौथा जो है हमारा क्वेश्चन पावर ऑब्लिक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से आता है, ठीक। तो देखिए, पहला तो हम लोगों ने कर लिया लास्ट लेक्चर में। आज जो हम लोग करेंगे VI ग्राफ एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है और उसको आप लोग कैसे टैकल कर सकते हो, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, समझे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे VI ग्राफ पढ़ेंगे बेटा, ठीक। तो देखिए, VI ग्राफ बेसिकली होता क्या है, वोल्टेज एंड करेंट का ग्राफ। और स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या देता है वो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, VI ग्राफ की बात करें तो ये हो गया हमारा वोल्टेज, जो कि इधर हो गया, और ये हो गया हमारा करंट बेटा, ठीक, वोल्टेज करंट। तो अब हम लोग के इसमें पढ़ना क्या है कि इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा हमें, ठीक। इसका VI ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो देखिए स्लोप कुछ ऐसा होगा, ठीक। ये हो गया हमारा 0, ठीक। तो स्लोप होगा, देखिए स्लोप निकालते कैसे। स्लोप निकालने का एक बहुत अच्छा उपाय है जो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, जब ये निकालते होंगे ग्राफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते होंगे। तो देखिए, स्लोप निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये थीटा यहाँ पे है, स्लोप जो है ये I के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। तो अगर इसका हम लोग tan थीटा निकाल लें, tan थीटा, तो वही इसका स्लोप होता है, ठीक। तो tan थीटा के हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, ठीक। तो परपेंडिकुलर में देखिए क्या है, V है यानी कि वोल्टेज है, और बेस में क्या है बेटा, करंट है, ठीक। और हमें पता है कि वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कि V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होता है, R। हमारे पास क्या आ गया, V अपॉन I आ गया बेटा। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस, यानी कि tan थीटा गिव्स क्या, रेजिस्टेंस। और यही क्या है हमारा स्लोप, यानी कि tan थीटा इज स्लोप, स्लोप क्या निकला हमारा, रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या करना है कि जो भी हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक, तो ग्राफ मिलेगा तो हम लोग देखेंगे किसका एंगल दिया हुआ है, किसका एंगल बड़ा है। जैसे क्वेश्चन देखिए आपका कैसा आएगा कि मान लीजिए ये है एक VI ग्राफ है, V ऊपर है और I इधर है, ये 0 है, ठीक। ये आपको ऐसे दे दिया, ये ऐसे दे दिया, ठीक। इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, ठीक। अब बोलेगा ना इसका कि इसमें किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक, इसमें किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको क्या करना है, ये थीटा निकाल दो, ये हो गया θ1, ये क्या हो गया θ2, ठीक। तो θ2 क्या है कि इस I वाला एक्सिस से A जो है कितना एंगल बना रहा है, और θ1 क्या है, B कितना एंगल पे, B का जो स्लोप है, ठीक। तो हमें कुछ नहीं करना है, देखो देख के ही हमें पता चल रहा है कि θ2 जो है ग्रेटर देन है किससे, θ1 से। θ2 जो है बेटा θ1 से ग्रेटर है, यानी कि इसका tan जो θ2 होगा वो ग्रेटर होगा tan θ1 से, होगा ना। देखिए, तो अब देखिए इससे पता चलेगा कि इसका स्लोप जो है बड़ा है, ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B। A का जो स्लोप है B से बड़ा है, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा बेटा, स्लोप क्या दे रहा है हमारा, स्लोप क्या दे रहा है, R। स्लोप क्या दे रहा है बेटा, रेजिस्टेंस हमें दे रहा है, ठीक। तो जिसका स्लोप बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा, यानी कि यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी में एक और टाइप होता है बेटा, मैं बता देता हूँ, इसी में एक और टाइप आपको क्या दे देगा, ऐसे दे देगा। अब थोड़ा सा नहीं, वो थोड़ा सा आपके साथ खेलेगा, वो थोड़ा सा आपके साथ खेलेगा क्वेश्चन। कैसे, ये देखिए क्या बोलेगा, यस
यस, ठीक। ये 0, ये I और ये V, A B C ऐसे कर दिया। और इसमें आपसे पूछ देगा बेटा कि इसमें करंट किसका ज़्यादा होगा। इसमें क्या पूछ देगा बेटा कि करंट किसका ज़्यादा होगा। वेरी सिंपल, देखिए क्या होगा, करंट किसका ज़्यादा होगा, ठीक। पूछ देगा फाइंड करंट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड नहीं, किसका ज़्यादा होगा, ठीक। तो इसमें ऑप्शन दे देगा आपको, ए का ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है कि सी का ज़्यादा है, या तीनों, मतलब ये ऑल ऑफ एबव या कुछ तरह का अपना ऑप्शन देगा। तो देखिए क्या ऑल ऑफ एबव तो नहीं ही देगा, ये ऑप्शन में आ ही नहीं सकता। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि करेंट किसका ज़्यादा होगा, ठीक। करेंट किसका ज़्यादा होगा। देखिए तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना, कुछ नहीं करना है। देखिए स्लोप, देखिए स्लोप के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है बड़ा क्या है, किसका स्लोप है, ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होगा बेटा वो ए में होगा। किस में होगा, ए में होगा। उसके बाद किस में होगा, बी में होगा। उसके बाद सी में होगा। तो देखिए पहले रेजिस्टेंस वाला कॉलम लिख देते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक। तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। देखिए यही हमें आंसर दिलाएगा। ए बी सी जो है ना बेटा, यही हमें हमारा आंसर दिलवाएगा। कैसे, देखिए हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, इधर कहाँ गया, हाँ, V अपॉन I इक्वल टू R। हमें पता है कि जो R होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I होगा, या यूँ आप लोग बोल दीजिए कि I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा मेरे लाल, करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, या यूँ बोलिए कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसमें क्या होगा कि देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम। तो इसमें किसका ज़्यादा है बेटा, ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। तो करंट वाला कॉलम लिखेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद बी और उसके बाद ए। यानी कि इसमें करंट सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा बेटा, सी का, क्योंकि सी का सबसे कम रेजिस्टेंस है, क्योंकि सी का रेजिस्टेंस सबसे कम है ना मेरे लाल। ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, ये हो गया θ3, ठीक। यानी कि सी का जो θ1 है सबसे छोटा है, इसलिए स्लोप उसका कम होगा। और स्लोप कम होगा बेटा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके अपोजिट में देखा जाए अगर ए का तो स्लोप ज़्यादा है, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब देखो इसमें एक और घुमाएगा थोड़ा सा आपको, क्या, अब इसमें आपको क्या घुमाएगा, देखो देखते हैं क्या कैसे घुमाएगा आपको, और आप लोग घूम भी जाओगे वेरी इजीली। मुझे पता है आप लोग कहाँ कहाँ घूमोगे, तो जहाँ जहाँ आप लोग को घुमाया जा सकता है वैसा वैसा क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको कोई घुमा ना सके। और CBSE और ICSE वाला क्या घुमाएगा ये सब, है बेचारा खुद ही घूमा हुआ रहता है सब, वो खुद ही कंफ्यूज रहता है कैसे क्वेश्चन सेट करे, और क्वेश्चन कुछ आंसर भी गलत भेज देता है सब, ठीक। तो वो तो खुद घूमे हुए लोग हैं, हालात के मारे हुए लोग वो क्या घुमाएंगे आप लोग, आप लोग लेजेंड हो यार। देखिए तो अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए छोटा ही ग्राफ बनाते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ते थे, V और I, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा गेम पलट देंगे। V इधर कर देंगे, I क्या कर देंगे बेटा, इधर कर देंगे। चलो हो गया गेम। अब उल्टी दिशा में गंगा बहने लगी, ठीक, और ये हो गया। चलो ABC, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अब इसमें पूछ देगा आप लोगों से कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा मेरे लाल। अब देखिए थोड़ा सा, अब आप लोग दिमाग के बत्ती जो है ना थोड़ा सा चलना चालू करेगा कि अरे भाई हमने तो पढ़ा था VI ग्राफ, क्या पढ़ा था, VI ग्राफ, अभी क्या दे दिया, IV दे दिया। ये तो गजब हो गया, गंगा उल्टी दिशा में बहने लगी। कुछ नहीं, गंगा अपने ही दिशा में बह रही है। थोड़ा सा दिमाग को उल्टा करके देखो, गंगा सीधा देखेगी, तुम खुद उल्टा देखो ना। तो अब हम लोग उल्टा देखेंगे, गंगा जैसे बह रही उसी को बहने देते हैं, तो हम लोग उल्टा देखेंगे बेटा। तो देखिए कैसे होगा, इसमें क्या होगा कि देखिए
ये हमें पता है कि स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए क्या होता है, हाँ, तो स्लोप होता है v/i, ठीक, v/i। तो अब इसका रिवर्स हो जाएगा स्लोप, अब क्या हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो देखिए अब स्लोप क्या हो जाएगा, वो i/v, ठीक, यानी कि 1 स्लोप हो जाएगा इक्वल टू v/i हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 स्लोप, यानी कि रिवर्स कर दिए स्लोप को ही, क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिए। कर सकते हैं यार, कर सकते हैं, रेसिप्रोकल हो गया। देखो अब क्या होगा कि यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि पलट गया ना गेम क्या हो गया बेटा, उल्टा हो गया ना। तो इसमें क्या होगा कि इसका स्लोप, ए का स्लोप ज़्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, ठीक, इसमें क्या होगा, कम। तो चलिए लिख देते हैं कि जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, ठीक, कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए का स्लोप ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, बी के उससे कम है तो उससे, और सबसे कम किसका स्लोप है, सी का, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, सी में होगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे बेटा, इसी में एक और क्वेश्चन पूछे कि इसमें करंट सबसे ज़्यादा किस में होगा, करंट सबसे ज़्यादा किस में, तो सेम ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा इसके बाद, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, सी का, तो करंट भी किसका होगा ज़्यादा, सी का। रेजिस्टेंस किसका सबसे ज़्यादा है, सी का ना, तो करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में रहता है ना, जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें सबसे कम करंट, जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस उसमें सबसे ज़्यादा करंट, यानी कि ए का करंट जो है सबसे बड़ा होगा, समझे, ए का करंट सबसे बड़ा होगा, ठीक। तो ऐसे स्लोप वोलोप निकाला जाता है, ठीक। अब हम लोग एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इसमें जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और वो उसको देख करके बहुत बच्चे जो है ना डरते हैं। डरना नहीं यार, वो भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक ना। अब वो 3 बार पूछा गया है, 2013, 17 एंड 18, 3 बार पूछा गया है। वो इतना VI ग्राफ का वो इंपॉर्टेंट, वो आप लोग देखे भी होंगे, सैंपल वगैरह में बहुत बार आपको मिल जाएगा, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना, 2013, 2017, 2018 में, मतलब 3 साल ये लगातार पूछा है। इसमें डेटा 2-3 और आगे था तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने नहीं लिया, ठीक। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि वोल्टेज का आपका डेटा दे दिया है, करेंट का डेटा दे दिया है, और स्लोप बना दिया है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है ना बेटा, पहले क्वेश्चन बोल रहा है, ये पहला क्वेश्चन है इसका, रेजिस्टेंस निकालना, ठीक। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है कि स्लोप होता है, तो स्लोप क्या होता है, V/I, ठीक। तो देखिए V/I निकालना है तो कोई भी 2 रैंडम टर्मिनल ले लेंगे, इसको वोल्टेज के लिए ये दोनों को ले लेते हैं, करंट के लिए ये दोनों को ले लेते हैं, ठीक। तो चेंज इन वोल्टेज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और चेंज इन करंट भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो चेंज इन वोल्टेज की बात करें अगर हम लोग, तो V2 इसको मान लेते हैं -V1/I2 -I1, ओके। तो देखिए V2 में क्या है आपके पास, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 -0.5/0.2 -0.1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.5/0.1, यानी कि ये कट गया तो 5, यानी कि R इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 5 ओम आ गया। देखिए अब ये रेजिस्टेंस तो आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया। सबसे सिंपल काम क्या हो, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जो होगा ना, 1 नंबर वाला अगर होगा तो आपको रेजिस्टेंस निकालने वाला देगा, ये 2 नंबर का भी, ठीक। लेकिन इसमें अगर टुकड़ा टुकड़ा पार्ट कर दे तो इसमें 2 और क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो बनता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट किसको बोलते हैं, ठीक। तो लीस्ट काउंट बोलते हैं मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर इन एनी 2 गिवन टर्मिनल्स, यानी कि कोई भी 2 गिवन टर्मिनल्स हो, उन दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्ट मीटर कितना मिनिमम वोल्टेज को मेजर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट। तो मिनिमम बोला है, यानी कि देखो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम की बात करें तो 0 और 0.5 वाला टर्मिनल ले लेंगे। अरे कुछ नहीं, एक टर्मिनल लिए और दूसरा टर्मिनल लिए, या मान लीजिए एक टर्मिनल लिए और दूसरा टर्मिनल लिए, एक टर्मिनल लिए और दूसरा टर्मिनल लिए, कोई भी 2 टर्मिनल हम लोग ले सकते हैं। तो लिस्ट काउंट के लिए हम लोग क्या लेंगे, 0.5 और 0 ले लेते हैं। तो देखो डिफरेंस
5 माइनस 0 यानी कि लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो गया 0.5 वोल्ट। ठीक, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन जो बेटा बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है कि थर्ड क्वेश्चन कि इस जीरो, ये जो जीरो है पॉइंट ओरिजिन फर्स्ट टर्मिनल जिसको, और 0.5, तो वोल्ट मीटर में जो है ना 0 एंड 0.5 के बीच में 20 डिवीजन है। कितना बेटा 20 डिवीजन। तो अब लिस्ट काउंट नापिए। ठीक, तो 20 डिवीजन यानी कि क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये वोल्ट मीटर है, चलो एक गंदा सा वोल्ट मीटर बना देते हैं। ठीक, ये कांटा है, इसको बोल देते हैं 0.5, ये 0, तो इन दोनों के बाद मतलब ये वोल्ट मीटर है ना, तो ये कांटा बना देते हैं कांटा। ठीक, तो देखिए 0 और 0.5 के बीच में 20 है, ऐसे 20 तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन बता दे रहा हूँ कि 20 आपका ऐसे रहेगा, लगभग बन ही गया 20। ठीक, डिवीजन रहेगा 20 डिवीजन। अब लिस्ट काउंट बताइए। तो पहले से हमारे पास लिस्ट काउंट क्या है बेटा 0.5, कुछ नहीं करना है, 0.5 लिस्ट काउंट है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ 20 जो डिवीजन है उससे डिवाइड कर देना, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन, मतलब गिवन नहीं, हम लोग तो पहले से फाइंड आउट किए हैं ना, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू हो जाएगा 0.5 जो हम लोगों ने अभी ये निकाला है, और डिवाइडेड बाई 20 डिवीजन, डिवाइडेड बाई 20 डिवीजन, तो ये हो जाएगा लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये अगर इधर करते हैं तो इधर नीचे 10 हो जाएगा, यानी कि 5/200, चलो, यानी कि 1/40, डेट इज आपका आ जाएगा 0.025 वोल्ट आता है। ये आपका कैलकुलेट करने पे इतना आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के इसमें बनते हैं। अच्छा एक और देख, ये तो बहुत थोड़ा सा भयानक टाइप का आप लोगों को दिख रहा होगा, इतना भी भयानक नहीं है। सिर्फ पहला काम क्या कर दिया, रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल दिया, दूसरा क्या क्या कर दिया, लिस्ट काउंट निकालने के लिए बोला। तो लिस्ट काउंट क्या है कि दो कोई भी गिवन टर्मिनल है उसके बीच में का जो वोल्ट मीटर जितना पोटेंशियल को मेजर करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया कि 0 और 0.5 के बीच में क्या कर दिया, 20 डिवीजन कर दिया। तो कुछ नहीं करना, उस लिस्ट काउंट को उस 20 डिवीजन से डिवाइड कर दीजिए, हो गया काम। इसे अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दे दिया था पहले कभी बोर्ड वालों ने कि दो इस एक क्वेश्चन है, बता देते हैं, ऐसे ये वी आई है, इधर सीरीज कर दिया है इसको और ये पैरेलल हो गया। अब इसमें बोल दिया कि किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसमें, तो देखिए साफ साफ दिख रहा है बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। ये पैरेलल और सीरीज करके कंफ्यूज कर दिया, बच्चे कंफ्यूज भी हो गए। तो ये क्या हो गया θ1, ये क्या हो गया θ2। हमें साफ साफ दिख रहा है कि सीरीज जो है बड़ा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, और इसका स्लोप ज़्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, यानी कि सीरीज का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस। ठीक, अच्छा ये सीरीज और ये हम लोग जो देख रहे हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हम लोग इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक ना, हम लोग ऐसा नहीं देख रहे हैं ना कि मतलब कुछ और होगा। वैसे अगर सीरीज कम्बिनेशन और एमीटर और वोल्ट मीटर की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल से ज़्यादा सीरीज वाले का है। ठीक, ओके, तो ये क्वेश्चन आता है, एक बार पूछ दिया है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो ये कुछ हमारे जो क्या थे बेटा, इसमें वीआई ग्राफ पे क्वेश्चन थे, और हम लोग को स्लोप को पकड़ के चलना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें वीआई ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन होगा सब सॉल्व हो जाएगा। स्लोप निकालिए, सिंपल से प्रोसेस से जाइए सब, और उसके बाद सब हो जाएगा, घबराना नहीं है बेटा। ठीक, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस वाला देखेंगे। ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के क्या क्या मायने होते हैं और वो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं वो थोड़ा देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग को पढ़ना है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। पढ़ना नहीं है तो पढ़ा हुआ है, बस सिर्फ रिकॉल कर दे रहा है, इस पे क्वेश्चन बता दे रहा है ताकि आपको याद रहे। ये सब पढ़ा हुआ। देखिए रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस सबसे पहले क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जो कंडक्टर का लेंथ होगा, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक, ये कंडक्टर है,
इसका जो लेंथ है ये है, ठीक। और ये इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। तो लेंथ, दूसरा क्या है, आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ए हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं। और तीसरा जो है आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो मटेरियल पे, किस पे, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर मटेरियल पे, ठीक। अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आ जाता है, ठीक। और इस कांस्टेंट को ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट डालते हैं L/A, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। यही मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, ये मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, ठीक। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, R इक्वल टू ρL/A, ठीक, ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक, इसी पे आएंगे। अब देखिए यहां से R आ गया, यहां से रो भी आ सकता है, रो चाहिए, ये वाला चाहिए पार्ट, तो ये R इंटू A/L हो जाएगा, ठीक। ये दो फॉर्मूला को आप पकड़ के रखिए, R इक्वल टू ρL/एरिया एंड रो इक्वल टू RA/L। ये दोनों अगर आप फॉर्मूले को पकड़ कर रखते हैं ना, तो फिर आपका सारा प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक, कि आपका दिया हुआ है ये R इक्वल टू ρL/A, ये तो फॉर्मूला ही है। इसमें आप क्या बोल देगा कि मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, क्या बोलेगा कि मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, उसको उसमें आपका लेंथ कांस्टेंट है, लेकिन एरिया क्या कर दिया, हाफ कर दिया। लेंथ और रेजिस्टिविटी जो है कांस्टेंट है और एरिया क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो देखिए क्या हो गया, एरिया अगर हाफ कर दिया तो R ρL, और एरिया हाफ कर दिया यानी कि A/2 कर दिया, यही करेगा ना, यही करेगा। तो A/2 कर दिया तो यहाँ पे A के जगह पर अब A/2 कर देंगे, ठीक। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा बेटा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ρL/एरिया, यानी कि ये ρL/A को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसको नया ये करते हैं, यानी कि R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2R। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखो क्या कर दिया उसने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक कंडक्टर लिया है और उसको 2 बार फिर से ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक। तो एक कंडक्टर क्या है बेटा, वो अभी हम देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को हम बना दे रहे हैं वो क्वेश्चन। और देखिए क्या बोला है, ये PYQ का है, ठीक। ये बोला क्या है कि ये L लेंथ का है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक। एक डायग्राम बनाया है। दूसरा क्या बनाया है कि इसका लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया बेटा, लेंथ को डबल कर दिया, यानी कि L क्या हो गया, 2L हो गया। और एरिया को क्या कर दिया, A/2 कर दिया। क्या कर दिया बेटा, A/2। तीसरा जो इसने क्या करा है कि ये कुछ ऐसे कर दिया है, ठीक। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसको क्या कर दिया, 2A कर दिया और इसको L/2 कर दिया। अब बोल रहा है ना, अब ये क्या बोलेगा कि इसका रेजिस्टेंस अब निकालिए, ठीक। तो इसका जो पहला है, तो पहला का तो R इज इक्वल टू क्या होगा, ρL/एरिया पहला, क्योंकि वो तो गिवन है, वो तो जैसे है वैसा ही हो जाएगा, ठीक। दूसरे की बात करते हैं, पहला में तो जो है वो गिवन है, एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है और रेजिस्टेंस ρL/एरिया हो जाएगा, ठीक। लेकिन दूसरे की बात करें बेटा, तो दूसरे में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R इक्वल टू ρL/एरिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला, एरिया को क्या कर दिया, A/2 और लेंथ को क्या कर दिया है, 2L। तो कुछ नहीं करना है, एरिया के जगह पे A/2 लिख देंगे और लेंथ के जगह पे क्या करेंगे, 2L बाई क्या हो जाएगा, ये R1 है तो इसको R2 बोल देंगे, ठीक। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो और L के जगह पे क्या हो जाएगा, 2L और एरिया के जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, A/2,
ठीक, तो कुछ नहीं करना है, ठीक, कुछ नहीं करना है, रो एल अपॉन एरिया की एक जगह कर देते हैं, रो एल अपॉन एरिया, ठीक। और देखिए ऊपर 2 है तो ऊपर 2 और नीचे वाला 2 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया, यानी कि R2 जो हो गया रो एल अपॉन ए इंटू 4 आ गया। रो एल अपॉन ए क्या है, R1 है, रो एल अपॉन ए क्या है, तो R2 क्या हो जाएगा, R1 इंटू 4, यानी कि 4R1 हो जाएगा। R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, R2 का वैल्यू हो जाएगा 4R1, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ये दूसरा जो क्या हो जाएगा बेटा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए तीसरे के की ओर जाते हैं, R3 की ओर, तो R3 के लिए फिर हमसे रो एल अपॉन एरिया लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया है, ए को एरिया को 2 गुना कर दिया है और लेंथ को हाफ कर दिया है, तो चलिए लिख देते हैं भाई, रो एल बाई 2 और एरिया क्या है 2a, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये रो एल अपॉन ए के तो नीचे निकाल लेंगे साइड में, तो रो एल अपॉन ए हो गया। ऊपर क्या है, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो नीचे पहले से 2 है, ये एरिया वाला 2 और ये एल बाई 2 वाला 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया कितना, R3 इक्वल टू रो एल अपॉन 4a और इसको हम लोग क्या बोलेंगे R1, इसको क्या बोलेंगे R1। तो R3 क्या हो गया R1 बाई 4, यानी कि 1/4 आ गया, समझे, 1/4 आ गया, ठीक, यानी कि R1/4 आ गया। तो देखिए अगर हम लोगों ने एरिया के जगह पे हाफ एरिया बाई 2 किया और लेंथ के जगह पे 12 किया तो हमारा क्या आ गया आंसर 4R1, यानी कि 4 गुना बढ़ गया रेजिस्टेंस, ठीक। और अगर एरिया के जगह पे 2 एरिया कर दिया, डबल कर दिया, लेंथ को हम लोगों ने क्या कर दिया हाफ कर दिया बेटा, तो कितना हो गया R1/4 आ गया, R1 बाई क्या आ गया 4 आ गया बेटा, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, आपको इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, समझे। तो देखिए इसमें क्या करना अपने को, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप में केवल ये फार्मूला के याद रखना। अब देखिए इसी में बोल देगा रेजिस्टिविटी की, कि कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा दे देगा, दिया हुआ है इससे पहले, आप लोग अगर कीजिएगा तो क्या दे देगा। अच्छा देखिए एक चीज़ मैंने इसमें क्या करा है कि सेम मटेरियल के बढ़ रहा है, तो रेजिस्टिविटी तो सब के लिए सेम रहेगा बेटा, रेजिस्टिविटी तो सब के लिए सेम ही रहेगा ना, ठीक, रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो ऐसा अगर दे देता है आपको क्वेश्चन कि जैसे कि मान लीजिए रेजिस्टिविटी है, तो हम लोग को पता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है और रेजिस्टिविटी इक्वल टू हम लोगों ने निकाला था RA अपॉन एल। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन में क्या देगा कि रेजिस्टिविटी दे दिया रहेगा, एरिया का वैल्यू दे दिया रहेगा, या कुछ निकालना होगा, कुछ दे देगा सर्कुलर बन गया तो πr² से निकाल सकते हैं, ठीक, लेंथ दिया रहेगा, अब पूछ देगा रेजिस्टेंस। तो देखो ये गिवन रहेगा, कैलकुलेशन मतलब न्यूमेरिकल, ये तो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग फार्मूले लेवल पर ज़्यादातर इसी में पूछेगा। एक आध क्वेश्चन कभी कभी इस पे पूछता है कि आपको रेजिस्टिविटी गिवन रहेगा, ठीक, और एरिया निकालना होगा वायर का, कुछ डेटा दे देगा, रेडियस दे देगा आपको, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देगा, ये रेडियस दे देगा आपको, कुछ रेडियस और एल दे देगा कुछ, ठीक, और उससे आपको एरिया निकालना होगा, ठीक। और एरिया निकालने के बाद जो हो जाएगा एरिया और लेंथ पुट करके और रेजिस्टिविटी गिवन रहेगा ये पुट करके आर निकालना होगा। तो ये वाला फार्मूला फिर से यूज करेंगे, ठीक। तो ये 2 फार्मूले को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक ना बेटा। तो देखिए अब क्या है ना कि लास्ट टाइम चल रहा है, आज हम लोग का 13 Feb चल रहा है, ठीक ना। तो कुछ लोग अपना ये वैलेंटाइन वीक में लगे होंगे, जो लगे हुए उनको लगे रहने दीजिए। हम लोग के लिए तो वैलेंटाइन अपना ये पढ़ाई लिखाई, वैलेंटाइन का मतलब होता है जिसको हम लोग ज़्यादा लव करते हैं या हमारे दिल के करीब। तो हमारा दिल के करीब तो पढ़ाई लिखाई है भाई, हमारा करियर ही हमारे दिल के करीब है, ठीक, वही हमारा वैलेंटाइन है, ठीक। तो हम लोग अपने वैलेंटाइंस के लिए मेहनत करें, वो लोग अपने वैलेंटाइंस के लिए मेहनत करें। करियर और माँ बाप से बड़ा वैलेंटाइंस क्या है यार। तो अपने माँ बाप को प्यार कीजिए, उनसे उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए और अपने करियर की ओर ध्यान दीजिए।
बाकी कुछ नहीं रखा है ये सब चीज़ों में। बोर्ड का टाइम है, अच्छे से मेहनत कीजिए। कितने वैलेंटाइंस डे आएंगे और जाएंगे, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता में नहीं है, तो इसके पीछे ना पड़े। वैलेंटाइन डे अगर होता है तो रोज़ होता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं होता है। ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारी कल्चर नहीं है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें और आप अपनी पढ़ाई की ओर बढ़े, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। समझ में आई बात? लक्ष्य की ओर बढ़े, ठीक। अगर एक आप लोगों के लिए लक्ष्य के ऊपर गोल के करियर के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग एक अगर मोटिवेशनल कोर्स की बात करें तो बहुत सारी है, ठीक। कि अगर उड़ना ही है तो लंबे बहुत ऊंचाई तक जाएंगे उड़ के, समझे। चाहे कितनी बार क्यों ना गिरना पड़े, चाहे कितनी बार भी क्यों ना गिरना पड़ेगा, उठेंगे फिर से उड़ेंगे, ठीक ना। बार बार गिरेंगे, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े, फिर भी हम लड़ेंगे और अपने करियर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए और बोर्ड की अच्छा प्रिपरेशन कीजिए। देखिए हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस दोनों करना, हार्ड वर्क है ना, स्मार्ट वर्क दोनों करना। इसलिए अभी जो क्रूशियल टाइम है, लास्ट में हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट टाइम में जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि जो आगे जो चीज़ें गलतियाँ हो चुकी है उसको हम लोग अभी सुधार सकें, ठीक ना। तो चलिए, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो पावर एंड कमर्शियल यूनिट के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। वो इसलिए अलग एक लेक्चर के रूप में रखा है ताकि उसमें अच्छे देखिए इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि कितना कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पावर क्या होता है, ठीक। एनर्जी कैसे, कितना हमारा यूनिट उठता है घर पे, तो ये सब चीज़ को मेजर करना अगर ना है तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का कोई मतलब है नहीं बनता है। इसलिए उस लेक्चर को हम एक अलग से शेड्यूल किए हैं और उसमें अच्छे न्यूमेरिकल जो है प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।